ट्रंप के ऊपर क्या गुजरने वाली है, क्योंकि ट्रंप तो बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि मैंने इंडिया को इतना धमकाया कि टैरिफ्स लगा दूंगा, कभी 50, कभी 100, कभी जितना मेरा दिल चाहेगा, लेकिन इंडिया टस से मस नहीं हुआ। उसने कह लें कि जो यूरोप था उसको भी धमकाया, बट स्टिल ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट बड़े से बड़ा अगर ऑस्ट्रेलियन पीएम की बात की जाए या हम लोग बात करें फिनलैंड की, तो सब ने कहा कि इंडिया एक लीडिंग इकोनॉमी है और बहुत जल्द एक बड़ी इकोनॉमी की तरह उभरती हुई दिखाई देगी, थर्ड लार्जेस्ट 2026 के अंदर। हमारे साथ पाकिस्तानी इमाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि पहले तो ये बताया ना कि पुतिन जा रहे हैं भाई इंडिया, और इंडिया में जाते ही जो उनका ग्रेट ग्रैंड वेलकम होने वाला है वो ट्रंप को कैसे बर्दाश्त होगा? पहली बात यह है कि अभी तो ये कंफर्म भी नहीं है, क्योंकि 2025 में 3 विजिट जो हैं वो पुतिन के वो शेड्यूल्ड हुए थे इंडिया के साथ, लेकिन 2 जो हैं वो अभी तक कैंसिल हो चुके हैं। अभी तीसरा है वो दिसंबर में है। कि अभी देखते ये हैं कि दिसंबर में होप्स हो कि ये विजिट होता है या नहीं। उसकी रीज़न ये है कि अमेरिका, आपको पता ही है कि सुपर पावर है, और सुपर पावर को एक साइड पे करके और फिर उसकी ब्लंटली आप ये कह लें कि ओपोनेंट में जाके आप एक दूसरे सेकंड सुपर पावर के साथ रिलेशन बनाना, या और फिर उनके हेड ऑफ द स्टेट्स को विजिट के लिए इनवाइट करना, ये भी एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल वॉर है। और ये साइकोलॉजिकल वॉर क्या इंडियन इकोनॉमी बर्दाश्त कर सकती है, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बर्दाश्त कर सकती है? क्योंकि गुजरते वक्त के साथ साथ जो है ना, नरेंद्र मोदी की जो पकड़ है वो भी हुकूमत पे, या उसकी पॉपुलैरिटी या उसका जो वोट है, वोट बैंक जो है वो भी कम होता जा रहा है। और वो इस वजह से होता जा रहा है कि ट्रंप या अमेरिका के अगेंस्ट या अमेरिका की फेवर में कोई क्लियर, कोई वाज़ेह डिप्लोमेसी या कोई वाज़ेह खारजा पॉलिसी नहीं है इंडिया के पास इस वक्त के मौजूदा। अभी कहीं पे वो इंडिया पे रिसेंटली आपने देखा कि इंडिया का और अमेरिका का 10 साल एक डिफेंस डील जो है, उसके बाद वो उन्होंने मिसाइल्स की डील कर दी है। उसके बाद उन्होंने मिसाइल की डील की। अब मिसाइल की डील के साथ साथ फिर प्यूटन की तरफ जाना, या रशिया के साथ जो है वो सिविल न्यूक्लियर प्लांट की डील जो है वो करना, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। इंडियन डिप्लोमेसी में, या इंडियन गवर्नमेंट के पास, या इंडियन फॉरेन ऑफिस में इतनी कैपेसिटी इस वक्त है 2025 के लास्ट मंथ में, कि वो साइड बाय साइड लेके चल सकता है इंडिया और रशिया को। तो मेरा जो एनालिसिस है इस वक्त के इंडिया दोनों को साथ लेके टोटली वन साइडेड होके तो वो जो नहीं चल सकता। लेकिन अगर ये है कि वो ट्रंप को किसी गेम में लेके आ जाए, या कहीं पे वो गेम में इन करके और फिर वो रशिया के साथ ये वाली डील, अगर तो ये रशिया के साथ दिसंबर में विजिट होता है और ये डील साइन हो जाती है, तो फिर जो अमेरिका की और इंडिया की जो डील्स चल रही है, डिफेंस डील चल रही है, मिसाइल डील्स चल रही है, इकोनॉमी के हवाले से उनकी काफ़ी डील्स जो हैं वो चल रही हैं। इवन की B21 वीज़ा जो था उस पर भी नेगोशिएशन चल रही है कि उसको भी हम लोग जो है वो सेट असाइड करें, या उसको भी किसी पीसफुल वे में जो है रिजॉल्व करें, वो भी चल रही है। अगर डिफेंस दिसंबर का ये विजिट हो जाता है तो फिर ये आप ये कह लें कि सर्द महरी की तरफ जाएंगे रिलेशन इंडिया और अमेरिका के दरमियान। क्योंकि देखें, अमेरिका को इस वक्त जो टक्कर दे रहा है वो सिर्फ और सिर्फ रशिया ही है। और रशिया को काउंटर करने के लिए, रशिया पे दबाव बढ़ाने के लिए 3 कंट्रीज है अमेरिका के पास, इंडिया है, पाकिस्तान है और चाइना है। चाइना कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता अपनी फॉरेन पॉलिसी पे। इंडिया जो है उसकी अभी ये कि मौजूदा हालात में देखें तो वो इन बिटवीन लाइन चल रहा है, वो एक ग्रे एरिया में है। ना तो वो रेड में जा रहा है, ना वो ग्रीन में जा रहा है, वो दरमियान के ग्रे एरिया में। वो हर कंट्री देखें, किसी भी इंडिपेंडेंट इकोनॉमी को ले ले तो उसकी कोशिश यही होती है कि हर कंट्री को या हर जो बड़ी स्टेट है उसको साथ लेके चले। अभी वो इंडिया की हत्तुल इम्कान ये कोशिश होगी कि वो अमेरिका के साथ भी ना बिगाड़े, क्योंकि अमेरिका में आप एक अंदाजे के मुताबिक 1 करोड़ के करीब लोग जो है वो इंडियन सिर्फ और सिर्फ जो अमेरिका में काम करते हैं, स्टूडेंट्स भी हैं उसमें। सिलिकॉन वैली से लेके, गूगल से लेके, एक्स में देख लें आपके पास, सिलिकॉन वैली में आप फेसबुक में देख लें, वहाँ पे बड़ी बड़ी पोस्ट पे, रिसेंट एग्जांपल आपके पास गूगल की है, वहाँ पे सुंदर पिचाई उनके जो है CEO हैं। एक्स में उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़े लोग उन पे काम कर रहे हैं। तो वो बहुत बड़ा एक फॉरेन रिजर्व जो है, बहुत बड़ा पोर्शन है। इवन के अमेरिका के जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इंडिया की, मैं एक सर्वे देख रहा था उसमें 32% जो है वो फॉरेन रिजर्व जो है उसको स्टेबल करता है। पूरी दुनिया में से 32% सिर्फ अमेरिका कंट्रीब्यूट करता है इंडियन इकोनॉमी में, जो कि बाहर काम कर रहे हैं, जो अमेरिकन ओवरसीज हैं
वो जो काम कर रहे हैं उनकी वजह से। तो इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन रशिया को देखें तो रशिया 11% या 11 या 12% की उनकी वो भी इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है, यानी कि वो रशिया से तेल ले रहे हैं, रशिया से वो गैस के एग्रीमेंट्स जो हैं वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से डायरेक्ट आप ये कह लें कि रशिया में ओवर डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा जो है वो बहुत कम है वहाँ पे रशिया में जो काम करने के लिए गए। एक तो आप ये कह लें कि लैंग्वेज बैरियर होता है, जहाँ पे ओवरऑल अगर थर्ड वर्ल्ड की कंट्री को देखा जाए तो इंग्लिश एक इंटरनेशनल या ग्लोबल लैंग्वेज है, तो प्रेफर करते हैं लोग थर्ड वर्ल्ड के कि इंग्लिश कंट्रीज में जाएं जहाँ पे उनके लिए लैंग्वेज बैरियर का इशू जो है वो ना हो। और अमेरिका के साथ नो डाउट कि पिछले 75 ईयर्स में एक गुड रिलेशन एवरेज में देखा जाए, अगर आप समेशन निकालें या आप मीन निकालें तो मीन में इंडिया और अमेरिका के रिलेशन गुड रहे हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी पारी में जो है हालात उनके खराब हुए और वो भी रशिया की वजह से हुए, लेकिन इस पे ये है कि एक पॉजिटिव पॉइंट है या ये एक क्रेडिट जाता है इंडिया को कि इंडिया ने अभी तक भी एक साल की वॉर, टेरफ वॉर आप देखें, कभी वो 9-10% से स्टार्ट हुई, फिर 25%, फिर 50%, फिर 75 पे गई, फिर 100 पे गई, 100 भी क्रॉस किया। डिस्पाइट ऑफ दिस के इंडिया अभी भी दोनों को साथ बाय साथ साइड बाय साइड लेके चल रहा है, रशिया को भी। और जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जैसा वीडियो में देखा किस तरह पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि भारत और रसिया का जो दोस्ती है, उस दोस्ती को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप वो हैरान रहते हैं। उनको जलन होता कि आखिर की रसिया से दोस्ती भारत कर लिया, हमारे साथ नई दोस्ती मिलाया। दोस्तों, जहां भारत को अच्छा लगेगा, जहां अच्छा सुविधा मिलेगा, वहीं भारत अपनी दोस्ती निभाएगा ना। नहीं तो इनका ये कहना, मतलब अमेरिका का राष्ट्रपति का उनका ये कि हमारे पैर में आकर झुक कर मुझसे पूछ कर कोई भी कार्य करे और हमारे साथ ही दोस्ती रहे। लेकिन दोस्तों, ट्रंप खाली मतलब झगड़ा लगाता है, इसमें से उसमें करता है, इस देश को देश में रहता है और अपना सामान, अपना हथियार बेचता है। दोस्तों, अमेरिका किसी का दोस्त नहीं हुआ, इतना जान लीजिए। अमेरिका बहुत मतलब बेकार कंट्री है एक लिए। वहाँ का डोनाल्ड ट्रंप है, बहुत हरामी बंदा है दोस्तों। और मतलब पाकिस्तानियों का ये कहना कि मोदी जी मतलब एक से बड़े बड़े देशों में अपना दोस्ती बना ली है, तो अमेरिका में नहीं बनाएंगे उनका क्या बिगड़ जाएगा? क्यों दोस्तों, मोदी 100 देशों में अपनी दोस्ती बनाकर बैठे हुए। खैर दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों नमस्कार, वंदे मातरम।